नए पुराने सबको बोल रहा हूँ। तो आप छोटे छोटे स्टेप पूरे करके अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। लेकिन आपको कहते हैं प्लानिंग का नहीं पता होता कई बार कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो आज एक लिखिए, फटाफट नोट्स बनाइए, देखिए सामने स्क्रीन के ऊपर चीज लिखी हुई। ठीक है, हर बार, ठीक है, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं और आप भी यहाँ पे हैं। ठीक, हर बार अधूरा छूट जाता है। लोग कहते हैं सर मेरा, ठीक है, लोग टारगेट है कि सर क्या करें, रह गया। ठीक है, टारगेट के 5 ऐसे टिप्स हैं जिसके साथ हम बेहतर मैनेज करके आज आपसे बात करेंगे। आप एक एक चीज को समझना और देखना। कहते हैं ना, सही समय का होना बड़ा जरूरी है, अपने टाइम पर काम करना बड़ा जरूरी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर अपने, ठीक है, कामों को सही सफलता से, मतलब अगर आप नहीं करते हैं तो वो सफल नहीं होता, अगर करते हैं तो सफलता मिलती है। इसके लिए कड़ी मेहनत करने के लिए, उसके बाद भी कुछ लोगों को कड़ी मेहनत करते हैं सफलता नहीं मिलती। इसका मतलब वो क्या है कि वो डायरेक्शन गलत। ठीक है, सही काम, आपको जाना दिल्ली और जा रहे जयपुर, जाना उतना ही है, मेहनत उतनी कर रहे हैं, लेकिन गलत डायरेक्शन, गलत है, इसलिए भी आपको देखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट चलता हूँ कि आपको अगर क्या करना है तो उस बात को समझिए आप, कि आपको कोई भी काम करते हैं सबसे पहले अगर दिन की शुरुआत में अपने टू डू लिस्ट बनाओ आप। ठीक है, अगर कामों की संख्या आपके पास ज्यादा है तो घबराइए नहीं यार, जो भी आपके काम आप निश्चित करें। अपना अपने पूरे दिन का शेड्यूल आप बनाते हैं तो सुबह जल्दी जब उठते हैं तो आपको पता होगा आज मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ जाऊंगी, कितना मैंने किसको आज प्रोडक्ट दे के आना है, किससे आज बात करनी है, किसका फोन करना है, पहले पूरा लिस्ट बनाकर सुबह सुबह का टाइम आपके पास होता है 1 घंटा निकालिए। अगर आप मैनेज नहीं करेंगे ना, अगर आप टाइम से नहीं करेंगे ना तो नहीं होगा, उजुल फुजुल तरीके से काम नहीं होने वाला है। ठीक है, घबराए नहीं, आप समय के हिसाब से सही प्रबंध करें, आप अपने टाइम की मैनेज करें, आप अपने कामों को सही से सरलता से करें। आप, आपका टूल किट कहाँ पे है, आपकी ड्रेस कोड कहाँ पे है, 2 दिन के लिए आप जा रहे हैं, 3 दिन के लिए आप जा रहे हैं। ठीक है, आपको मेहनत करनी है तो मेहनत भी सही दिशा में करनी पड़ेगी ना। अब वो सोचना है, बल्कि उसमें ऐसे काम करोगे तो उसको स्मार्ट वर्क बोलते हैं। कड़ी मेहनत तो है, लेकिन स्मार्ट तरीके से काम करोगे, आपको पता लग जाएगा 4 प्लान देने हैं मैंने, और 4 लोगों को प्रोडक्ट दे के आना है, और शाम को 9 बजे तक वापसी आना है, मीटिंग भी करनी है, 8 बजे तक आना है, मीटिंग में बैठना भी है। ठीक है, तो चलिए जाने की एक अहमदाबाद की कैरियर कोच की गाइड में एक ऐसी चर्चा हुई जिसने बारे में बताया। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप त्रिपाठी के विषय में कहा, उसने सीखा कि टाइम मैनेजमेंट के साथ समय से पहले अपने कामों को पूरा करने के गुर आपके पास होने चाहिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास आपके टाइम करने का, सिस्टम बनाने का, या कोई भी टैलेंट, या कोई भी गुरु, या कोई भी आपके पास फॉर्मूला नहीं पता है तो आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपको पता लग गया तो आपको भरपूर मात्रा में मदद मिलेगी काम करने। सबसे पहले लेके चलता हूँ आपको कि पहला काम क्या करना है आपको, इसका आपको समझना पड़ेगा। वीरेंद्र थोड़ा फास्ट करना, कि आप अपनी लिस्ट जब आप बनाते हो तो आज अपना एक टारगेट होना चाहिए 750। वीरेंद्र नेक्स्ट आड़ी में 750 पीवी करने हैं, इस महीने का टारगेट है 100 पीवी करने। लिस्ट बना लेना आज, मेरे वाला फोल्डर निकाल लो। जितने लोगों के पास नहीं है तो कल से फोल्डर की ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है बहुत लोग आज चाह रहे हैं कि फोल्डर की ट्रेनिंग हो, तो सर फोल्डर की ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। फोल्डर जूम पर ही आपको सिखाऊंगा, जमीन पर भी आपको बताऊंगा, लेकिन उसकी ट्रेनिंग के लिए आपको अलग से भी बहुत लोगों को करेंगे। तो इसलिए आपको लिस्ट बनानी जरूरी है। सबसे पहले इंपोर्टेंस दे अपने काम को यार, महत्वपूर्ण कार्यों को पहली प्रायोरिटी दे। आप जो भी लोग यहाँ पे हैं, पहला काम क्या है, सबसे पहले जैसे आप जाते हो, बहुत सारे लोग ड्यूटी पे जाने वाले सबसे पहला काम सब छोड़कर वही करते हैं। जैसे एक लेडी, सबसे पहले उनको खाना बनाना, सुबह सुबह चाय बनाना, तो सबसे पहले काम, बाद में झाड़ू लगेगी, बाद में नहाए धोएंगे, या बाद में कोई भी करेंगे, पहले काम वो करते हैं। आपका हस्बैंड जा रहा है, या भाई जा रहा है, या बच्चे जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले उनका टिफिन पैक करते हैं। तो ऐसे ही आपको पहला काम क्या करना है, ठीक है, कि आपको प्रायोरिटी वाकई में बेस्ट चीज है, या कोई ऐसे काम है वहां भी जाना था, वहां भी जाना, तो आपको देखना पड़ेगा। उन सब कार्यों से पहला पूरा करना चाहिए आपको वो काम जिसको आप सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, वापिस करना यहीं पे। ठीक है, तो पहला काम आपको यही करना है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर कोई भी काम कर रहे हो, उसके बहुत सारे लोग ना इस काम को सही तरीके से कर नहीं पाते हैं। ठीक है, वो पहले काम उसको उसको इम्पोर्टेंस दे देते जो काम बाद का सबसे लास्ट का है। जो पहले नंबर पे था वो पहले नंबर पे होना चाहिए, 10वें नंबर पे था वो 10वें नंबर पे होना चाहिए। तो आज ये देखना है, सबसे पहले 4-5 दिन बचे हुए हैं मेरे को, इन 5 दिनों में जयपुर दिल्ली दूर नहीं भागना। पहले अपने को देखना मेरा 8% किसका हो सकता है, 100 पीवी कौन कर सकता है, मेरे 3 कस्टमर कौन है जिसको मैं आज प्रोडक्ट देके आऊंगा। 750 पीवी में मेरा 400 हो गया, 300 रह गया है। ठीक है, या मेरा 100 हो चुका है, 600 मैंने पूरा करना है, क्योंकि V20 में शामिल होकर बहुत बड़ा काम मैं कर सकता हूँ या करूंगी। ठीक है, ये मौका है, आज 5 दिन का मौका है, इसके बाद मौका नहीं आएगा। 2024 के अंदर आपको अगर मीटिंग के साथ, मैनेजमेंट के साथ अगर बैठना है तो इससे बढ़िया मौका नहीं है। मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, 750 पीवी कोई करना बड़ी बात नहीं है।
100 पीवी आप प्रोडक्ट ले सकते हैं एग्री का, 100 पीवी पर्सनल केयर का ले सकते हैं, 100 पीवी आप हेल्थ के प्रोडक्ट का ले सकते हैं, 100 पीवी के मैक ड्राइव ले सकते हैं। ठीक है, 100 पीवी के प्रोडक्ट हमारे जो भी मिस्टर मिलान जो आपने देखे तो वो अलग अलग कैटेगरी है। 100 पीवी के प्रोडक्ट आप किचन के ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं। 100 पीवी के प्रोडक्ट आप कपड़े धोने हाइजीन के ले सकते हैं, 100 पीवी के प्रोडक्ट आप फीमेल के ले सकते हैं। आप अलग अलग कैटेगरी में 100 पीवी का प्रोडक्ट बनाकर सारे प्रोडक्ट आपके घर में आ जाए, नॉलेज भी मिल जाए आपको। ठीक है, तो ये काम करना होता है। लेकिन आज मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगले 5 दिन बचे हुए, 5 दिनों में पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए, आज 100 पीवी निकालूंगा या निकालूंगी, कुछ भी करूंगा, या मेरा साइड मेंटेन है, मैं डायरेक्टर करूंगा या करूंगी तो 2600 से करूंगा, और सिल्वर मेंटेन करूंगा तो साइड में 2100 कम से कम होगा, एलओबी है तो एलओबी 5600 से करूंगा। आपका बगैर टारगेट कुछ काम नहीं है भाई। आज 5 दिन है, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आज से लगना पड़ेगा। 26, 27, 28, 29, 30 और 31। ठीक है, तो आज अगर 100-125 पीवी आपने निकालना है डेली, नहीं तो आप टारगेट छोड़ते चले जाएंगे, आपका मोटिवेशन, आपकी उम्मीद कम होती चली जाएगी, यार मेरे से नहीं हुआ भाई। ना तो सीखा, ना फील्ड में गए, ना टूल लिया, ना प्रोडक्ट लिया, कौन किसकी बात को मानेगा, कैसे मानेंगे। आप जूम पे आके सीख रहे हो, अपलाइन को पकड़ लो 2 दिन के लिए, सर टाइम हो तो एक बार थोड़ा सा कोशिश कर लो, तो वो भी कहीं जाएगा। तो भाई करना पड़ेगा। दूसरा लिखो यहाँ पे, तो आज बोल दिया पहली प्राथमिकता, पहली वरीयता यहाँ देंगे। दूसरा, जब भी आप अपना टारगेट आपने डिसाइड करा है, ठीक है, उसको निर्धारित करके उसके एक टाइम टेबल उसका पालन करें, उसको सेट करें, कहने का मतलब। ठीक है, हम जो भी करते हैं उसका एक कारण होकर, किसी कारण से करते हैं, एक कारण से करेंगे तो ही हो पाएगा। आप क्यों कर रहे हैं वैसी चीज, आपका टारगेट क्यों हो रहा है, V20 में शामिल क्यों होना चाहते हैं, क्योंकि आपको 4 महीने लगातार करेंगे, जैसे वीरेंद्र बता रहा था, 4 महीने के बाद आपको कितना गिफ्ट मिलने वाला है, लकी ड्रॉ में नंबर मिलने वाला है, मैनेजमेंट के साथ आपकी एक ड्रॉ में एक टिकट फ्री मिलने वाली है, आगे की तैयारियां क्या क्या हो रही है। तो हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए, हमारे एक लक्ष्य होना चाहिए, उस तक हमने पहुंचना है, हमने उसको कुछ भी करना पड़े लास्ट मोमेंट तक उसको छोड़ना नहीं है। यदि आपके पास अगर लक्ष्य डिफाइन है ना, यार मेरे को संजय जी ने सही कहा, वीरेंद्र भाई ने सही कहा, धीरेन्द्र जी ने सही कहा, और लोगों ने सही कहा कि मैं अपने आप को साबित करके दिखाऊंगा, ट्रैक से भटकूंगा नहीं। कुछ लोग लास्ट मोमेंट पे आगे, सर मैंने 300 पीवी का सामान ले लिया, अरे कोई नहीं, आपके पास ही तो है, ले ही तो लिया, कोई आपको थोड़ी आई है, आपने प्रोडक्ट लिया है ना, आपका प्रोडक्ट लिया है तो निकलेगा ना यार। अपनी टीम के लिए भी आपने काम करना है, आपका तो टारगेट है, लेकिन टीम के साथ भी किसी का पूरा करवाना, आपकी उनकी मदद होगी तो आपका भी टारगेट उनका होगा। ठीक है, और जब टारगेट पूरा करना शुरू करते हैं ना, तो आपको कहते हैं ना, वो आपके अंदर निखार आना शुरू हो जाता है। तो एक टारगेट तो बनाओ, फास्ट 8% करना है जी, मैंने 300 पीवी टन, 300 पीवी टन, 300 पीवी टन, ये करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो आपके अंदर क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। 10 तारीख को आपका चेक आएगा जी, 500 का है, 200 का है, 1000 का है, 20,000 का है, 2 लाख का है, आएगा। तीसरा नियम, अगर वो जॉब कर रहे हैं सॉरी इसी में था, तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उद्देश्य पूर्ण आपका कार्यक्रम, माने आपकी मीटिंग आपकी सेट होनी चाहिए। और समान रूप से जब आपको लगता है कि यार ऐसे, जब आप कोई भी कार्य कर रहे हो उसमें आपको लग रहा है यार समय तो लगेगा, लेकिन देखो बड़े टारगेट, मैंने दोबारा बोला, बहुत बड़े बड़े टारगेट लोग ले लेते हैं, उसको पूरा नहीं कर पाते। आप छोटे छोटे स्टेप पूरे करके अपनी टीम के अंदर पूरा करा सकते हैं। आप ज्वाइनिंग करके भी आप मौका आपके पास है, V20 में शामिल हो सकते हैं, आपके अपलाइन ने बताया होगा, और आप डायरेक्ट भी करके V20 में शामिल हो सकते हैं। आप फास्ट 8% करा के अपनी साइड आप पूरी कर सकते हैं, लोगों को, 2-4 लोगों को। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसी तरह अगर आपने अपने आप को इस रास्ते पे लेके गए, आगे की प्लानिंग करी, तो आपको कहते हैं ना, कोई नहीं रोक सकता। ब्रेक लेना न भूले, बहुत सारे लोग हैं, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, काम के दौरान नियमित रूप से लोग ब्रेक लेने वाले कर्मचारी, जैसे बहुत सारे आपने उसमें देखा होगा, स्कूल में, ऑफिस में, सब जगह अधिक, हाँ बहुत सारे लोग हैं वो क्या करते हैं, बीच बीच में छोटे ब्रेक अपने कार्यों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए समय बनाते हैं। यानी कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम को सही तरीके से समझे, आनन फानन में उस काम को ना करें। आपने बोल दिया 350 पीवी करने, बिल्कुल करना है, लेकिन सोच समझ के करना है। ठीक है, शॉर्टकट नहीं मारना है। बहुत सारे लोग हैं जो शॉर्टकट के चक्कर में अपने आप ही खरीद के लिया है, फिर बाद में बोलते हैं ना वो नॉलेज लेते, ना प्रोडक्ट दे पाते, ना होम मीटिंग करते, फिर बाद में बोलेंगे वेस्टीज के प्रोडक्ट मेरे घर में पड़े हैं, मैंने भी की थी वेस्टीज। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, ना ही वो किसी से डिस्कशन करते हैं, ना ही वो किसी से बात करते हैं। तो भाई आपको समझना पड़ेगा, आपको इस बिजनेस को करने के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपलाइन के साथ बैठकर, इसलिए मैं कल से फोल्डर की मीटिंग स्टार्ट करूंगा, ट्रेनिंग। तो आप जो प्रोडक्ट ले रहे हैं सबसे पहले आपके घर में यूज होने चाहिए, और 100% विश्वास बढ़ेगा, नेक्स्ट वाली पे 100% विश्वास बढ़ेगा, तब लोग आपके साथ आएंगे। तो आपका टारगेट है, आपका ये होना चाहिए। तो 200 पीवी 400 पीवी कोई बात नहीं भाई, मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग बैठे हो इस मीटिंग में, मेल हो चाहे फीमेल हो,
मैंने जब वेस्टीज शुरुआत की 2012 के अंदर, 22 मार्च 2012 को मैंने वेस्टीज की शुरुआत की थी। 11 साल से ज्यादा समय हो गया है। और मैं सबसे पहले अपना दिल्ली हेड ऑफिस से प्रोडक्ट लेके आया था। मम्मी को ज्वाइंट पेन था, 2860 रुपए का प्रोडक्ट लिया था। 2 महीने उनको रिजल्ट आया। उसके बाद मैंने कहा भाई मैं वेस्टीज को करूंगा, दिल से करूंगा। सबसे पहले मैंने वेस्टीज का क्या किया, मैं टूर लेके आया। मैंने 2-2,500 रुपए का वेस्टीज की सारी सीडी ऑडियो जो आज आप देख रहे हो ना, ये सारी एग्री की ट्रेनिंग, ये पहले ऐसे नहीं होती थी। ये ऑनलाइन नहीं था। पहले हमने सीडी खरीदी, हम टेप रिकॉर्डर वैसा होता था, उसमें हमने सीडी में सुना, बार बार देखा। सीएनटी भी नहीं आती थी, ठीक है, 5 फोल्डर भी नहीं होते थे, फ्लिप चार्ट ऐसा था। उस टाइप से सब कुछ हमने सारे कंप्लीट टूल, ऑर्डर फॉर्म क्या होते हैं उसके लेने के बाद, और मैंने डिसाइड करा कि मैं हरियाणा से दिल्ली जाऊंगा, या राजस्थान में जाऊंगा, या यूपी में जाऊंगा, या एमपी में जाऊंगा, या महाराष्ट्र में जाऊंगा, तो मेरे पास प्रोडक्ट होना चाहिए, मेरे पास फाइल फोल्डर टूल होना चाहिए। कैसे करूंगा? तो दोस्तों मैंने अपने आप को एक बैग बनाया बढ़िया सा। उसमें मैंने अपने सारे लिटरेचर, पंपलेट, सारे कैलकुलेटर, सारा सब कुछ मैंने रखा। किससे किसका ऑर्डर कैसे आएगा, कैसे भरना है, फॉर्म भरना है, उसके बाद में हेड ऑफिस जमा करना है, अब कौन प्रोडक्ट कितना ले रहा है, कौन सी आईडी मैंने जनरेट करी है, सब कुछ मैंने सुव्यवस्थित तरीके से किया। उसके बाद मैं प्रोडक्ट लेके आया। मैंने शुरुआत में प्रोडक्ट लेके आया, मैं कैसे भी मैंने जुगाड़ किया पैसे का, लेकिन मैंने 50,000 रुपए का प्रोडक्ट मैंने लिया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि आपको 50 को नहीं लेना। मैं इसलिए बोल रहा कि मैंने फास्ट 8% किया। साइड में मैंने कहा कि कुछ भी हो जाए अपने को प्रोडक्ट चाहिए चाहिए। तो सबसे पहले मैंने अपने आप को एक बात देखी कि मैं रोज रोज दिल्ली नहीं जा पाऊंगा, रोज रोज वहां नहीं कर पाऊंगा, तो प्रोडक्ट मेरे को लेना है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कम से कम 10,000 रुपए का प्रोडक्ट का स्टॉक तो अपने पास रख सकते हो, 50 का मत रखो। 300-400 पीवी का स्टॉक तो आपके पास परमानेंट होना चाहिए। इतना काम तो कर लो, ये इन्वेस्टमेंट है। परचून की दुकान लगाने वाला भी थोड़ा सा वो करता है, ठीक है। तो भाई ये करना ही करना है। जैसे सामने दिख रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप चैट नोटिफिकेशन करके, ठीक है, बहुत सारे लोगों को आप बताते हो, समझाते हो। मैं तो आज सोशल मीडिया के जो भी अकाउंट है या जो भी फेसबुक है, बहुत सारे लोग आते हैं कहते हैं, लेकिन मेरे को फुर्सत ही नहीं है। अपनी अपनी टीम के साथ हटा नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ भाई, आपको सोशल मीडिया, आपको या जूम ऐप या फिर इंस्टाग्राम लोगों को देते तो है आपको नंबर, लेकिन आप उनके पास टाइम लगाना पड़ता है। चाहे जूम पे लगाओ, चाहे उसके घर जाके बात करो, ठीक है। नेक्स्ट आगे नहीं करना सीखे। बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, यदि आपके पास